Assuming the plane 4x minus 3y plus 7z equals to 0 to be horizontal, find the line of greatest slope. Find the line of greatest slope through the point 2 minus 1 1 in the plane 2x plus y minus 3z equals to 0. तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होता है पहले उसको समझिए. एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल बेस प्लेन दिया है, ये दिया है. ओके, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल बेस प्लेन है. लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होता है? अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ जैसे जो ये स्लोप है 2D का कंसेप्ट है, लेकिन 3D में ये लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होता है इसको समझना. ये मेरे पास फ्लैट प्लेन है, आप ध्यान से समझिए. ये प्लेन है इस टाइप से, और ये लाइन मेरे पास इस टाइप से प्लेन. तो ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे प्लेन ऐसे समझ. ये एक प्लेन और ये कैसे ऐसा प्लेन. तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होता है? लाइन परपेंडिकुलर टू line plane perpendicular to line of intersection. अब 2 minus 1 1 है. 2 minus ये मेरे पास ये वाला प्लेन 2x minus y minus 3z equals to 0. 2 minus 1 1 तो इस पर लाई कर रहा है कि यहाँ पे ये पॉइंट है. तो जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप होता है, ध्यान से समझिए, ये प्लेन है मेरे पास, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ऐसे है, ये ज्यादा बेटर है. एक ये ऐसा प्लेन है, सही है. तो ध्यान से समझिए कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर और उस प्लेन में लाई करने वाली लाइन होती है, उसी को लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप कहते हैं. यहाँ पर ये समझना जरूरी है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या है. ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर और उस पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है, वही क्या होती है? लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप होती है. ये मेरे पास ए है 2 minus 1 1 है, और ये प्लेन की इक्वेशन है 2x minus y minus 3z equals to 0. लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होता है? लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होता है? बेस उस प्लेन में लाई करने वाली लाइन, प्लेन में लाई करती है और उस पॉइंट से पास होने वाली, साथ में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो पॉइंट तो मुझे ये मालूम है, मुझे ओनली इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए. तो इस प्लेन, ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन ये है, और इस प्लेन की इक्वेशन क्या है मेरे पास? 4x minus 3y plus 7z equals to 0. नाउ फोकस हियर कि इसके इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल क्या होगा वेक्टर. अगर ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है. इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? n1 है. n1 वेक्टर कितना है? 2i minus j minus 3j. ओके, इसको देख के मैं कह सकता हूँ इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? n2 है. ये कितना है? 4i minus 3j plus 2k. और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर क्या होगा? n1 क्रॉस n2 होगा. n1 क्रॉस n2 क्या होगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होगा. बात समझ रहे हैं? इसको भी मैं अगर निकालना चाहूँ तो आराम से हम निकाल सकते हैं. ध्यान से समझना, लाइन ऑफ, और अब मुझे क्या है कि ये चाहिए, ये प्लेन में लाई कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है इसकी, इसके परपेंडिकुलर है. तो जो डायरेक्शन मुझे चाहिए वो n1 क्रॉस n2 के परपेंडिकुलर है, और साथ में n1 के भी परपेंडिकुलर. n1 इसके परपेंडिकुलर था प्लेन के, तो प्लेन में लाई करने वाला हर वेक्टर क्या होगा? n1 के परपेंडिकुलर होगा. तो ध्यान से समझना, मुझे जो डायरेक्शन रिक्वायर्ड है वो डायरेक्शन क्या होगा? n1 क्रॉस n2. ये इस प्लेन में लाई करने वाला डायरेक्शन है जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है, और साथ में इस n1 के भी परपेंडिकुलर है, बिकॉज n1 इज परपेंडिकुलर टू द दिस वेक्टर. ये मेरे पास सबसे काम की बात है, सबसे काम की बात है. तो कैसे कैलकुलेट किया जाए इसे? बहुत सारे तरीके हैं. आप अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट ही कर सकता हूँ, अदरवाइज कैलकुलेट पार्ट वाइज भी कर सकता हूँ. ध्यान से देखिए, n1 क्रॉस n2 मेरे पास क्या आएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं. आई जे क्या आएगा यहाँ पे?
और यहाँ पे क्या आएगा 2 -1 -3, और यहाँ पे क्या आएगा 4 -3 और 4 -3 एंड 7। ये मेरे पास N1 क्रॉस N2 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मेरे पास आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करना भी आपको आता है। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, और ये आ जाएगा I प्लस 13J प्लस 5K। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं, I के कंपोनेंट को फिक्स करेंगे तो -7 प्लस -7 -9, -7 -9 कितना आ जाएगा? ये मेरे पास I का कंपोनेंट कितना आएगा, देखते हैं। ये क्या है मेरे पास इन द प्लेन 2x प्लस वाई, प्लस है यहाँ भाई, प्लस है, और ये कितना आएगा 4 -1। The point so the point in the plane is 2x plus y minus 3z। तो 2x के लिए कितना आएगा 4 आएगा, और 4 -1 प्लस 3, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ फोकस हियर, ये प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस रहेगा, और I का कंपोनेंट कितना आएगा 7 -9 2 आ जाएगा, I का कंपोनेंट 2 आएगा, और J का कंपोनेंट, इसको देखते हैं N1 क्रॉस N2 कितना आ रहा है, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। N1 क्रॉस N2, ये N1 है मेरे पास, प्लस है। N1 क्रॉस N2 कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसको एक काम मैं करता हूँ कि इसको मैंने क्या किया, इसे हटा दिया, पूरा पूरा कैलकुलेट करता हूँ, N1 क्रॉस N2 कैलकुलेट करता हूँ, सही है। तो ध्यान से देखना, N1 क्रॉस N2 के लिए हम क्या करेंगे, N1 क्रॉस N2, N1 क्रॉस N2 में यहाँ पर क्या आएगा, I का कंपोनेंट कितना है, I का आएगा, इन दोनों को बंद किया 7 -9, ये -2 आ गया, माइनस J का कंपोनेंट कितना आया, इसे बंद किया, इसे बंद किया, 14 प्लस 12, 14 26 आया ये, सही है। और प्लस K का कंपोनेंट कितना आया, K का आया, इन दोनों को बंद किया, -6 -10 है, सही है। तो माइनस बाहर लेता हूं, तो मैं -2 अगर बाहर लेता हूं तो अंदर क्या बचा, I प्लस 13J और प्लस 5K। बात समझ आएगा। अब मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट ओनली रेशियोज में है, तो मैंने क्या ले लिया, ध्यान से समझिए, ये वाला पार्ट ले लिया। अब इसका N1 से क्रॉस कर रहा हूँ, N1 मेरे पास कितना है, ये तो ये तो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, -2 बाहर आ जाएगा। तो ये मैं अगर मैं क्रॉस लेता हूँ तो ध्यान से देखिए, IJ IJ क्या आएगा, और 2 1 -3 आएगा, और 1 13 और कितना आएगा 1 13 और 5 आएगा, सही है। तो यहाँ पे I का कंपोनेंट कितना आएगा, I का कंपोनेंट कितना आएगा, इन दोनों को बंद किया, इसको बंद किया, 5 प्लस 44, सही है। I का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, माइनस, सही है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। J का कंपोनेंट कितना आएगा, J का कंपोनेंट आएगा -J आ जाएगा, और इसको मैंने बंद किया, इसको बंद किया, 10 और 13 आएगा। और K का कंपोनेंट कितना आएगा, K को बंद किया, इसको ऐसे बंद किया, और 26 -1 25, बात समझ आएगी। तो ये कंपोनेंट्स आ गए। अब आगे ये -2 है, ये मल्टीप्लिकेशन में इसको चेंज करेगा, लेकिन जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है, एक लाइन होती है पहली बार, स्लोप नहीं है, और वो क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर और प्लेन में लाई करने वाली लाइन। ये पॉइंट मुझे मालूम था, वन ऑफ द DRs 20 44 -13 और 25 हो गए, या फिर माइनस में मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस चल रहा है, तो पैरेलल एंटी पैरेलल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लाइन की इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिए, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या लिख सकता हूँ, एक पॉइंट मुझे मालूम है, पॉइंट क्या है भाई, ये रहा 2 -1 1,
तो x माइनस 2 ये पूरी जद्दोजहद इसके लिए थी कि वो डायरेक्शन निकालने के लिए 24 माइनस 44, ये माइनस का भी ले लिया, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ये मैंने बता दिया आपको। और 13x प्लस 1/13 and equals to z minus 1/25 equals to 11. It is the line of greatest slope. Now focus here. मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको पूरी बात। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप होती क्या है? लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप में एक बेस प्लेन होता है और एक क्या होता है जिसमें हम लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप निकालते हैं। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप निकालते हैं। ओके, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होती है ढंग से समझना। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप होती है लाइन दैट लाइज इन दैट प्लेन, and perpendicular to line of intersection. A line that lies in that plane and perpendicular to line of intersection. सही है ना? A line that lies in that plane and perpendicular to line of intersection. A line that lies in that plane and perpendicular to line of intersection. तो मुझे पॉइंट तो पहले से ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, पॉइंट तो है ही। तो ओनली लाइन है, स्लोप ग्लोब नहीं है, लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड था, उस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये पॉइंट दिया है, तो इसका वेक्टर कैसे निकालें। अब ये क्या है, ये n1 क्रॉस n2 का डायरेक्शन है। n1 इज द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट प्लेन and n2 is the vector that is perpendicular to second plane. So n1 cross n2 is parallel to line of intersection and इसके perpendicular n1 है। So this vector now focus here, this vector lies in the plane, and perpendicular to this vector lies in the plane and perpendicular to n1 vector as well as line of intersection. यही क्या है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है। नाउ फोकस करिए कैसे मैं करूंगा, अच्छे से ध्यान से समझो कैसे मैं इसे और समझ सकता हूँ। ये मेरे पास ये है। अब ये देखिए कि ये बेस प्लेन है। नाउ फोकस हियर, ये प्लेन दिखाई दे रहा है, ऐसे 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 दिखाई दे रहा है। ये मेरे पास बेस प्लेन है, ये है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होगी, ये लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है दैट लाइज इन द प्लेन एंड बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर और उस प्लेन में लाई करने वाली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर और उस प्लेन में लाई करने वाली लाइन ही लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप होती है। So line of greatest slope is perpendicular to n1 because lies in the plane, and line of intersection by definition is perpendicular to n1 cross n2. So necessarily parallel or antiparallel like n1 cross n2. तो मैग्नीट्यूड पे मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस को यहाँ पर कंसीडर कर लिया, n1 क्रॉस n2 निकाला, और n1 क्रॉस n2 डेफिनेशन से भी निकाल सकते थे लेकिन सिंप्लीफाई कर लिया, और वो जो वेक्टर आया उसकी हेल्प से मैंने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप निकाला। ओके, तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप को समझने का ये अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट को ये लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप नहीं मालूम होता है। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप कोई स्लोप नहीं है, एक लाइन है जो उस प्लेन में लाई करती है, लाइन, और एक उसमें बेस प्लेन होता है, और बेस प्लेन और उस प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है, और जिस प्लेन में लाई करती है ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर वेक्टर की भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मुझे लगता है कि लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप समझ आ गया होगा। फिर भी अगर दिक्कत है तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप का जो लेक्चर है उसको अच्छे से देखिए, समझिए इसे, और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई। ओके।